नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर दिल से स्वागत है आपका पल्स स्टोरी में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव की गलियों में जहां हर दिया किसी के घर को रोशन करता है, लेकिन उस दिए को गढ़ने वाले के घर में अंधेरा वैसे का वैसा रह जाता है। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो दूसरों की जिंदगी में उजाला करता है, मगर अपनी खुशियों को मिट्टी की तरह गूंथ कर हर रोज ढाल देता है। कहानी का नाम है पिता का साया। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मिट्टी और सपने। गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर है। दीवारें फटी हुई, छप्पर से टपकता पानी और आंगन में बिखरी मिट्टी की ढेरी। वहीं बैठा है रामू कुम्हार, झुकी हुई पीठ, हाथों में मिट्टी का चाक घूमता हुआ। उसके चेहरे पर मेहनत की रेखाएं साफ दिखती हैं। हर लकीर वक्त की चोट का निशान है। पास ही उसकी पत्नी गोमती बैठी है, हाथों में गीली मिट्टी, आंखों में सूख चुके सपने। दोनों साथ साथ दिए बना रहे हैं, दिए जो कल किसी और के घर की दीवारों पर चमकेंगे, लेकिन उनके अपने घर में शायद एक भी दिया न जले। गोमती धीरे से, रामू, इस बार बच्चों को पटाखे दिला दोगे ना? गुड़िया तो हर रोज पूछती है। रामू हौले से मुस्कुराते हुए, अरे हाँ हाँ दिला दूंगा, बस ये आर्डर निकल जाए तो। उसकी आवाज में विश्वास से ज्यादा उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद जो हर दिवाली टूटकर फिर जुड़ जाती है। बाहर से आती है बच्चों की हंसी। छोटा बेटा चंदू मिट्टी की ढेरी से खेल रहा है। कभी वो दिया बनाता है, कभी मिट्टी का घर। बेटी गुड़िया अपनी गुड़िया को नए कपड़ों की बात बता रही है। माँ, इस बार मेरी गुड़िया को भी लाल जोड़ा पहनाऊंगी। गोमती मुस्कुराती है, लेकिन उसके हाथों की हर हरकत में एक कसक है। उसकी उंगलियां दिए को आकार देती हैं, पर मन में सोचती है, काश मेरी जिंदगी भी किसी ने ऐसे घड़ी होती। थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा रंग। धीरे धीरे शाम ढलती है। आसमान में परिंदे लौट रहे हैं और चाक की आवाज थमने लगती है। रामू अपने हाथ मिट्टी से झाड़ता है, आसमान की तरफ देखता है जहां सूरज की आखिरी किरण पेड़ की डाल पर ठहरी हुई है। कल फिर सुबह से यही काम, वही मिट्टी, वही चाक। बस फर्क इतना कि हर साल की तरह इस साल भी किसी और की दिवाली बनेगी। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कोई न कोई रामू कुम्हार जरूर होता है। वो पिता, वो माँ, वो मेहनतकश इंसान जो दूसरों की खुशियों के लिए अपने सपनों की मिट्टी को गूंथ देता है, जिसकी अपनी दिवाली कभी पूरी नहीं होती, फिर भी वो हर साल नए दिए बनाता है, क्योंकि उसे पता है दिया चाहे कहीं भी जले, उसकी लौ में उसकी मेहनत का उजाला जरूर होता है। सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छंटा भी नहीं, लेकिन रामू का चाक पहले से घूम रहा है। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए हैं, आंखों के नीचे काली परछाइयां और चेहरे पर वही पुरानी मगर जिद्दी मुस्कान। गोमती बगल में लकड़ी की भट्ठी सुलगा रही है। धुएं की पतली लकीरें उसके माथे से उठकर आसमान में घुलती जा रही हैं। उस धुएं में न जाने कितने सपने जल चुके हैं, हर साल की तरह, हर बार की तरह। रामू, आज खेत से मिट्टी भी लानी है और तेल भी खत्म हो गया है। हाँ पता है, बस ये बैच खत्म होने दे, फिर जाता हूं। तेल वाले से उधार मांग लूंगा, पिछले हफ्ते का हिसाब बाकी है। गोमती कुछ नहीं कहती। वो जानती है उधार अब उनके जीवन का दूसरा नाम है। चंदू अपनी फटी हुई शर्ट के बटन बंद करता है। गोमती उसके बालों में तेल लगाती है। गुड़िया अपनी स्लेट पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। अक्षर टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन हर अक्षर में उम्मीद है। चंदू, माँ, स्कूल में सबके पास नए कपड़े हैं। टीचर ने कहा है दिवाली पर मिठाई लानी है। हम क्या ले जाएंगे? गोमती रुकती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, तू बस मन लगाकर पढ़। मिठाई की जगह अगर तू टीचर को एक दिया दे देगा ना, तो सबसे मीठी वही बात होगी। चंदू मुस्कुराता है, क्योंकि उसे अभी नहीं पता कि एक दिया बनाना कितना मुश्किल होता है। रामू खेत के किनारे झुककर मिट्टी निकाल रहा है। उसकी हथेलियां फट चुकी हैं, नाखूनों के नीचे जमी हुई मिट्टी और पीठ पर धूप की मार। वो जानता है अगर आज मिट्टी न लाए तो कल दिए नहीं बनेंगे
और अगर दिए नहीं बने तो बच्चों की मुस्कान भी नहीं। पास से एक ट्रक गुजरता है जिसमें शहर के दिवाली के सामान जा रहे हैं। रंग बिरंगे लाइट्स, झिलमिल झालरें, चाइनीज सजावट। रामू एक पल के लिए उसे देखता है, फिर अपनी टोकरियां उठाकर चुपचाप वापस चल देता है। उसके मन में आता है, अब लोग मिट्टी के दिए कहाँ जलाते हैं? सब बिजली की बत्तियों से ही रोशनी करते हैं। पर क्या वो रोशनी मन को भी रोशन करती है? भट्ठी की गर्मी बढ़ती जा रही है। गोमती मिट्टी को गूंथते हुए बार बार अपने पल्लू से पसीना पोंछती है। चंदू और गुड़िया पास में बैठे हैं, कभी दिया बनाने की कोशिश करते हैं, कभी मिट्टी में फूल बनाते हैं। रामू चाक पर बैठा है, उसकी उंगलियां दिए को आकार देती हैं। धीरे धीरे एक गोल दिया बनता है जो जैसे उसकी थकी हुई जिंदगी का प्रतीक हो। गोमती धीरे से, सुनो रामू, कभी लगता नहीं कि हम अपने लिए भी कुछ बना लें? रामू मुस्कुराकर कहता है, हमारा बनाया हर दिया किसी न किसी का घर रोशन करता है गोमती, और जब सबके घरों में उजाला होता है तो क्या पता उस रोशनी में हमारा हिस्सा भी कहीं जल रहा हो। गोमती उसकी ओर देखती है। वो मुस्कुराहट झूठी नहीं मगर दर्द से भी खाली नहीं। शाम होते होते मौसम बदल जाता है। तेज हवा के झोंके उठते हैं और खुली जगह में रखे हुए सूखते दिए इधर उधर उड़ने लगते हैं। गोमती चिल्लाती है, अरे रामू, दिए उड़ रहे हैं, जल्दी ढको इन्हें। दोनों भागते हैं, लेकिन तब तक दर्जनों दिए टूट चुके होते हैं। मिट्टी की आवाज, जैसे किसी ने उम्मीदों को तोड़ दिया हो। रामू कुछ पल दियों के बीच बैठ जाता है, हाथों में टूटी हुई मिट्टी और आंखों में एक अजीब सी नमी। गोमती, अब क्या करेंगे? रामू धीरे से, कुछ नहीं, फिर से बनाएंगे। मिट्टी है, हाथ हैं, बस हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। और फिर रात भर दोनों बिना कुछ खाए काम करते रहते हैं। उनके हाथों की हर हरकत में एक ही ख्वाहिश है, इस बार दिवाली पर अपने बच्चों को मुस्कुराते देखना है। भोर के समय रामू और गोमती दियों से भरी टोकरियां लेकर निकलते हैं। पगडंडी पर चलते चलते दोनों थक चुके हैं, लेकिन न उनके कदम रुकते हैं न उम्मीद। गांव के हाट में आज रौनक है। हर तरफ रंग बिरंगी झालरें, मिठाइयों की खुशबू और ऊंची आवाज में गाने। रामू अपना छोटा सा ठेला लगाता है। लोग आते हैं, कुछ दिए उठाते हैं, कुछ कीमत पूछकर चले जाते हैं। एक दुकानदार कहता है, अरे कुम्हार, तुम्हारे दिए बहुत महंगे हैं। सामने वाले स्टॉल पे तो 5 रुपये में दर्जन मिल रहे हैं। रामू शांत स्वर में कहता है, साहब, वो प्लास्टिक के हैं, मेरे दिए मिट्टी के हैं, दिल से बने हैं। लेकिन कौन दिल देखता है बाजार में? यहां तो सिर्फ मुनाफा दिखता है। दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ आधे दिए बिक पाते हैं। जो बचते हैं उन्हें रामू शाम तक सड़क किनारे बेचने निकल पड़ता है। रात ढल चुकी है। गांव के हर घर में बिजली की झालरें जगमगा रही हैं, लेकिन रामू के घर में सिर्फ एक दीपक टिमटिमा रहा है। गोमती बच्चों को खाना परोसती है, सिर्फ खिचड़ी, लेकिन बच्चों की हंसी में आज भी मिठास है। चंदू खुश होकर, पापा, कल स्कूल में दिया प्रतियोगिता है, क्या मैं आपका बनाया एक दिया ले जाऊं? रामू मुस्कुराता है, ले जा बेटा, लेकिन संभाल के रखना। ये दिया सिर्फ मिट्टी का नहीं है, इसमें हमारे दिल की मिट्टी लगी है। भोर की पहली किरण अभी आसमान पर पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि रामू ने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी और मिट्टी से सनी टोकरियों को कंधे पर उठाया। गोमती ने सिर पर दुपट्टा बांधा, बच्चों को धीमे से कहा, दरवाजा बंद कर लेना, हम शाम तक लौटेंगे। चंदू ने पूछा, मां, पटाखे लाओगे ना? गोमती ने उसकी मासूम आंखों में देखा और मुस्कुरा दी, जरूर लाएंगे बेटा, बस सब दिए बिक जाए। उस मुस्कान के पीछे कितना डर, कितनी उम्मीद छिपी थी, शायद खुद उसने भी महसूस नहीं किया। गांव से निकलते हुए मिट्टी से भरी पगडंडी उनके कदमों के नीचे चरमरा रही थी। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था, हवा में हल्की गर्मी थी और उनके कंधों पर सैकड़ों दियों का बोझ, जो किसी और की दिवाली को रोशन करने वाले थे।
रास्ते भर गोमती ने अपने आंचल में पानी की बोतल और गुड़ का छोटा टुकड़ा रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि शहर तक पहुंचते पहुंचते थकान भी साथ आएगी। ट्रैक्टरों की आवाज, खेतों में काम करते लोग और दूर से आती लोकगीत की धुन, इस सब के बीच उनके कदम लगातार आगे बढ़ते रहे। शहर का बाजार जैसे जैसे पास आने लगा, हवा में शोर घुलने लगा। लोगों की आवाजें, दुकानों की पुकारें, पटाखों की गंध और मिठाई की खुशबू। दिवाली का मौसम था, हर दुकान सजी थी, कुछ रंगों से, कुछ रोशनी से और कुछ झूठी चमक से। रामू ने ठेला लगाया एक किनारे, जहां सड़क थोड़ी तिरछी थी और लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे। उसने टोकरियां खोली, मिट्टी की हल्की खुशबू हवा में फैली। उसने गोमती से कहा, बस देखते हैं गोमती, आज सब बिक जाए तो बच्चों के लिए नए कपड़े जरूर लेंगे। पहला ग्राहक आया, सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक दुकानदार। उसने दिए उठाए, उलट पलट कर देखा, फिर बोला, अच्छे हैं पर महंगे हैं, आधे दाम में दूंगा तो ले लूंगा। रामू ने कहा, भाई साहब, ये सस्ती चीज नहीं है, इसमें मेहनत लगी है, रात रात जागकर बनाए हैं। दुकानदार हंस दिया, मेहनत सब करते हैं, मुनाफा ही तो देखना पड़ता है। उसने पैसे फेंके और चला गया। रामू ने नोट उठाए, लेकिन उस नोट से ज्यादा उसके शब्दों ने दिल में चोट कर दी। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ गया और भीड़ बढ़ती गई। कुछ बच्चे आए, उन्होंने दिए उठाकर देखा, फिर बोले, अरे ये तो मिट्टी के हैं, हमारे घर में तो लाइट्स लगती हैं। रामू मुस्कुरा दिया, वही मुस्कान जो दर्द को छुपाने का सबसे आसान तरीका होती है। पास में एक और ठेला था, जहां प्लास्टिक के चमकीले दिए बिक रहे थे, रंग बिरंगे, बैटरी से चलने वाले। लोग उधर झुंड बनाकर खड़े थे और यहां रामू के मिट्टी के दिए धूप में सूख रहे थे। गोमती ने धीरे से कहा, रामू, शायद अब लोग मिट्टी की कद्र नहीं करते। रामू ने चुपचाप सिर झुका लिया, फिर बोला, कद्र तो है गोमती, बस देखने वाले की आंखों में होनी चाहिए। लेकिन उसकी आवाज में वो यकीन नहीं था जो पहले था। दिन ढलने लगा और टोकरी में अभी भी दर्जनों दिए बाकी थे। गोमती ने कहा, अब क्या करें? रामू ने जवाब दिया, चलो गली गली घूमते हैं, शायद कोई ले ले। शाम होते होते दोनों बाजार की चकाचौंध से दूर मोहल्लों की गलियों में पहुंचे। वहां छोटे छोटे घर थे, दीवारों पर हल्की पुताई और दरवाजों पर बच्चों की हंसी। रामू हर घर के सामने रुकता, दिए ले लो बहन जी, अपने घर की चौखट रोशन कर लो। कुछ लोग खरीद लेते, कुछ बिना देखे दरवाजा बंद कर देते। लेकिन हर बार जब कोई दिया बिकता तो रामू की आंखों में एक नई चमक उतरती। शायद इसलिए नहीं कि पैसे मिले, बल्कि इसलिए कि उसका बनाया दिया किसी के घर जाएगा, किसी की दीवार पर जलेगा। धीरे धीरे रात हो गई। अब सड़कों पर सिर्फ पीली लाइटें और कभी कभी भौंकते कुत्ते। गोमती थक चुकी थी, उसकी चप्पल भी टूट चुकी थी। उसने कहा, रामू, अब घर चलो, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। रामू ने आखिरी बार बची टोकरियों को देखा। कुछ दिए बचे थे जो अब भी बिकने का इंतजार कर रहे थे। उसने उनमें से 2 निकाले, अपनी हथेलियों में रखे और बोला, ये 2 दिए हम अपने घर में जलाएंगे, ताकि बच्चों को लगे कि हमारे घर की भी दिवाली है। वो दोनों वापस लौटने लगे। रास्ता लंबा था, लेकिन अब रात की ठंडक में हवा थोड़ी सुकून भरी लग रही थी। उनके पैरों के नीचे गीली मिट्टी थी और उनके सिर के ऊपर वही आसमान जिसमें दूसरे लोगों के घरों की रोशनी टिमटिमा रही थी। गोमती ने धीरे से कहा, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा गांव रोशनी में नहा गया। रामू ने कहा, हाँ गोमती, सुंदर तो है, बस हमारे घर की बत्ती थोड़ी देर से जलेगी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में गर्व भी था। घर पहुंचे तो बच्चे दरवाजे पर बैठे इंतजार कर रहे थे। चंदू दौड़कर बोला, पापा, दिए बिक गए? रामू ने उसे गोद में उठाया, कहा, हाँ बेटा, कुछ बिक गए, कुछ हमारे पास रह गए, ताकि हम अपनी रोशनी खुद बना सकें। फिर उसने टोकरी से वहीं 2 दिए निकाले, उन्हें आंगन के कोने में रखा। गोमती ने तेल डाला, बाती रखी और जब दियों में आग जली तो उस छोटे से घर की दीवारों पर सुनहरी रोशनी फैल गई। गुड़िया खुशी से नाच उठी, देखो माँ,
हमारे घर में भी दिए जल गए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, देखो, ये दिए हमारे हैं, हमारे हाथों के, हमारे सपनों के। और उस पल में जैसे सारा थकान मिट गया। बच्चों की हंसी, मिट्टी की खुशबू और दियों की लौ, सब मिलकर उस घर में ऐसी गर्मी भर गए जो किसी भी अमीरी की बिजली से ज्यादा सच्ची थी। उस रात जब सब सो गए, रामू बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, हमारे हिस्से का उजाला शायद थोड़ा कम है, लेकिन जो भी है अपने हाथों से बनाया है, यही असली दिवाली है। पास में रखा दिया हवा में हल्का झिलमिलाया, लेकिन बुझा नहीं। उस लौ में उसकी सारी मेहनत, सारा दर्द और सारा गर्व एक साथ चमक रहा था, जैसे वो कह रही हो, जब तक ये मिट्टी है तब तक उम्मीद भी है। उस रात के बाद जैसे सब कुछ थम सा गया था, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ फिर वही जीवन अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया। चाक की आवाज, मिट्टी की खुशबू और दियों की कतार, सब कुछ फिर वैसे ही। मगर इस बार रामू के चेहरे पर थोड़ी अलग चमक थी, शायद इसलिए कि पिछले दिन के उन 2 दियों ने उसके भीतर कुछ जगाया था, उम्मीद का छोटा सा दीपक। वो सोच रहा था, अगर अपने 2 दियों से हमारा घर जगमगा सकता है, तो क्यों ना इन दियों से हमारी जिंदगी भी रोशन हो। बस इसी सोच ने उसे फिर से मेहनत करने की हिम्मत दी। सुबह का समय था, हवा में हल्की ठंडक थी। गोमती चूल्हे पर चाय बना रही थी और बच्चों की स्कूल की तैयारी कर रही थी। चंदू स्लेट पर कुछ लिख रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ याद कर रहा हो। रामू ने पूछा, क्या लिख रहा है बेटा? चंदू बोला, स्कूल में निबंध देना है, मेरी दिवाली पर। मैं लिख रहा हूं कि मेरे पापा सबके घरों की दिवाली बनाते हैं। रामू के हाथ वहीं ठहर गए। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में चमक थी, ऐसी चमक जो शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। गोमती ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? रामू ने कहा, कुछ नहीं, बस आज लगा कि शायद हमारी मेहनत किसी के लिए मायने रखती है। गोमती मुस्कुराई, हमारे बच्चों के लिए तो रखती ही है। चाय की भाप के साथ उनकी हंसी घर में फैल गई। बाहर से आती धूप अब पहले से ज्यादा उजली लग रही थी। दोपहर में जब रामू मिट्टी लेने खेत की तरफ गया, तो उसने देखा कि गांव के स्कूल में कुछ नया हो रहा है। बच्चे मैदान में दियों से कुछ बना रहे थे। उसने पास जाकर देखा तो चंदू वहां खड़ा था, अपने साथियों को सिखा रहा था कि दिया कैसे बनाते हैं। रामू ने पहली बार अपने बेटे को मिट्टी के चाक पर देखा। उसके छोटे हाथ मिट्टी को थामने में डगमगा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद थी जो रामू की आंखों में सालों से थी। टीचर पास आई और बोली, अरे चंदू के पापा आप हैं ना? ये तो बड़ा कलाकार निकला। आज स्कूल में दिया बनाओ प्रतियोगिता है और इसने खुद कहा कि वो अपने पापा की तरह दिए बनाएगा। रामू के दिल में एक अजीब सी गर्मी उठी। उसने सोचा, शायद यही वो पल है जब मेहनत का असली फल मिलता है। उसने अपने झोले से कुछ पुरानी मिट्टी निकाली, बच्चों को दी और कहा, ये लो, इस मिट्टी में बहुत मेहनत की खुशबू है, इससे जो भी बनाओगे टिकेगा जरूर। चंदू ने उसी मिट्टी से एक दिया बनाया, छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर। उसके दोस्त हंस रहे थे, अरे ये तो तिरछा है। पर चंदू बोला, मेरे पापा कहते हैं दिया चाहे जैसा भी हो, अगर जल जाए तो वही असली है। सब बच्चे चुप हो गए। शाम तक प्रतियोगिता खत्म हुई और जब परिणाम आए तो टीचर ने घोषणा की, पहला इनाम चंदू को। पूरा स्कूल ताली बजा उठा। रामू भीड़ में खड़ा सब देख रहा था। चंदू ने इनाम लेकर भागते हुए पापा के गले लग गया। देखो पापा, मैंने जीत लिया। रामू ने उसे उठाया और कहा, तू तो मेरे लिए पहले ही सबसे बड़ा इनाम है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने जल्दी से पोंछ ली ताकि कोई देख न ले। उस शाम जब वो घर लौटे तो हवा में कुछ अलग सी मिठास थी। गोमती ने बच्चों को आलू की सब्जी और रोटियां परोसी और घर में पहली बार लंबे समय बाद हंसी की आवाज गूंजी। बाहर अंधेरा उतरने लगा था, लेकिन आंगन में दियों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। रामू ने कहा, गोमती, पता है आज क्या हुआ? चंदू ने स्कूल में दिया प्रतियोगिता जीती।
सब बच्चे उसकी तारीफ कर रहे थे। गोमती ने कहा, देखा, हमारे बच्चों की किस्मत भी अब चमकने लगी है। रात गहरी हुई तो चंदू अपनी कॉपी लेकर बैठा और निबंध पढ़ने लगा। मेरी दिवाली सबसे खास है क्योंकि मेरे पापा दिए बनाते हैं। जब सबके घरों में दिए जलते हैं तो मुझे लगता है मेरे पापा की मेहनत सब जगह चमक रही है। मेरे लिए असली दिवाली तब होती है जब पापा मुस्कुराते हैं। शब्द साधारण थे, पर हर अक्षर में सच्चाई थी। गोमती ने सुनते सुनते आंसू पोंछे और रामू ने सिर पर हाथ रख दिया। तू जो सोचता है ना बेटा, वही रोशनी एक दिन हमें भी मिल जाएगी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो बरसों में नहीं हुआ था। आसमान में हल्की फुहार पड़ी। बारिश की बूंदें जब मिट्टी से टकराईं तो एक अनोखी खुशबू उठी, जैसे खुद जमीन कह रही हो, जो मुझसे बना है वो एक दिन जरूर चमकेगा। रामू छत के नीचे खड़ा आसमान को देख रहा था और पहली बार उसके चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ सुकून था। अगले कुछ दिनों तक रामू को कई दुकानों से ऑर्डर मिले। स्कूल की टीचर ने भी गांव की मेले में उसके दियों की तारीफ की थी। अब उसे गांव के बाहर वाले बड़े व्यापारी से काम मिला था। गोमती ने कहा, देखो रामू, अब शायद हमारे दिन बदलने वाले हैं। रामू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गोमती, पर याद रखना, बदलने से पहले भी जो मिट्टी है वही हमारी ताकत है। धीरे धीरे दिवाली करीब आई। हर घर में तैयारी थी। इस बार रामू के घर में भी मिठाई आई। बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े आए और सबसे बढ़कर उम्मीद लौटी। शाम को जब दिए भट्ठी से निकले तो वो पहले से ज्यादा चमकदार थे। रामू ने हर दिए को हाथ में लेकर देखा, जैसे हर एक में अपनी जिंदगी की झलक देख रहा हो। दिवाली की रात आई। आकाश में पटाखों की गूंज, हंसी, शोर, मिठाइयों की खुशबू, और उस भीड़ से दूर एक छोटे से घर में रामू ने अपने ही बनाए दिए जलाए। घर की दीवारों पर रोशनी फैली और बच्चों के चेहरे चमक उठे। गुड़िया बोली, पापा, अब तो हमारे घर में भी रोशनी है ना? रामू ने कहा, हाँ बेटा, ये रोशनी हमारी मेहनत की है, इसे कोई बुझा नहीं सकता। फिर उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, भगवान, बस अब इतना कर दे कि हर साल हमारे घर की दिए ऐसे ही जलते रहें। हवा चली पर दिए टिमटिमाए नहीं, वो स्थिर रहे, जैसे किसी ने ऊपर से कह दिया हो, अब इस घर की लौ कभी नहीं बुझेगी। उस रात जब सब सो गए, रामू बाहर निकला। आकाश में हजारों दियों जैसी तारें चमक रही थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, देखो गोमती, ये तारे भी आज मिट्टी के दियों जैसे लग रहे हैं, जैसे आसमान ने भी हमारी मेहनत को पहचान लिया हो। गोमती ने उसका हाथ थाम लिया। रामू, शायद अब हमारी जिंदगी की असली दिवाली शुरू हुई है। रामू ने कहा, हाँ, और इस बार दिए सिर्फ दूसरों के नहीं, हमारे अपने भी हैं। धीरे धीरे रात बीतती गई। दियों की लौ झिलमिलाती रही। बच्चों की सांसें नींद में गहरी होती गईं और उस छोटे से घर में एक अजीब सी शांति बस गई, जैसी तब आती है जब कोई बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ठहरता है और उसे एहसास होता है कि मंजिल दूर नहीं, बस अगली सुबह की रोशनी तक पहुंचना बाकी है। दिवाली की उस रात की रोशनी मानो अब तक हवा में घुली हुई थी। अगले कई दिनों तक रामू के घर में हंसी की गूंज बनी रही। बच्चों के चेहरे पर चमक थी, गोमती के माथे पर राहत की रेखाएं और रामू के भीतर एक नई ऊर्जा। उसे लगने लगा था कि अब शायद उसका जीवन पटरी पर लौट आया है। उसकी मिट्टी के दिए गांव के स्कूल से लेकर कस्बे की दुकानों तक पहुंच चुके थे और कई लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि शायद अब उसे अपने सपनों को अधूरा छोड़ने की जरूरत नहीं। उसने सोचा, अगले साल बड़ा काम करेंगे और अपने घर की छत की मरम्मत भी करवा लेंगे। लेकिन जिंदगी तो वही मिट्टी है जिसे जितना भी आकार दो, वक्त अपनी उंगलियों से उसे फिर नया रूप दे देता है। सर्दियों की दस्तक शुरू हो चुकी थी। भोर के वक्त खेतों में कोहरा उतर आता था। रामू ने इस बार पहले से ज्यादा मिट्टी खरीदी थी ताकि अगले मौसम तक स्टॉक बना सके। भट्ठी में दिए पक रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन एक शाम जब आसमान अचानक घिर आया तो गोमती ने कहा,
लगता है बारिश होगी, दियों को अंदर रख लो। रामू ने हाथ झाड़े और कहा, अरे नवंबर में बारिश कहाँ होती है, छोड़ो। पर कुछ ही घंटों में आसमान फट पड़ा, बिजली गरजी, हवा ने तूफान का रूप ले लिया। भट्ठी में रखे सूखते दिए हवा में उड़ने लगे, मिट्टी के कण जैसे किसी के सपनों को चूर चूर कर रहे हों। रामू और गोमती दोनों भागे, बेतहाशा दियों को समेटने लगे, लेकिन मिट्टी भीग चुकी थी। कई दिए पिघल गए, कई टूट गए, कई की आकृति बिगड़ गई। चंदू और गुड़िया दरवाजे पर खड़े डर से सब देख रहे थे। गोमती की आंखों में आंसू थे और वो चिल्लाई, सब खत्म हो गया रामू, सब। रामू की हथेलियां कीचड़ से भर गई थीं, उसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर वो मौन उतर आया था जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकता। उसने बस इतना कहा, मिट्टी का काम है टूटना गोमती, लेकिन जब तक हाथ हैं फिर बना भी लेंगे। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन हिम्मत भी थी। अगले दिन सूरज निकला, लेकिन रामू के घर में वही अंधेरा था। टूटी मिट्टी, बिखरे दिए और भीतर गहरी चुप्पी। गोमती ने पूछा, अब क्या करेंगे? रामू ने जवाब दिया, जो हमेशा करते आए हैं फिर से शुरू करेंगे। उसने अपने बच्चों को देखा जो अब भी उम्मीद से उसे देख रहे थे। उस दिन उसने फैसला किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, इस बार हार नहीं मानेगा। उसने खेत की तरफ रुख किया, भीगी मिट्टी उठाई और फिर से चाक घुमाने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन अब बाजार का हाल कुछ और था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मशीन से दिए बना रही थीं, सस्ते दाम में, रंगीन और चिकने। उसके मिट्टी के दियों के आगे वो दिए ज्यादा आकर्षक लगते थे। दुकानदारों ने कहा, रामू, अब तुम्हारे दियों का जमाना गया, ये नए दिए चल रहे हैं। रामू ने कहा, मेरे दियों में जान है साहब, मेरे पसीने की खुशबू है, लेकिन कौन महसूस करे उस खुशबू को जो मेहनत से आती है, न कि मशीन से। शाम को घर लौटा तो गोमती ने देखा कि वो चुप है। उसने पूछा, आज कुछ बेचा नहीं? उसने सिर हिलाया, नहीं, किसी ने नहीं लिया। उसने बच्चों की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। रात के खाने में सिर्फ सूखी रोटी थी, लेकिन सब ने साथ बैठकर खाई। चंदू ने कहा, पापा, अगर कोई नहीं खरीदे तो मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, सब आपके दिए लेंगे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, किसी से कहना नहीं। जो दिया खुद अपनी लौ से जलता है वही सच्ची रोशनी फैलाता है। दूसरे दिन उसने सोचा, अब गांव के मेले में जाएगा, शायद वहां लोग अभी भी पुराने दिए पसंद करें। सुबह सुबह टोकरियां बांधी, सिर पर कपड़ा बांधा और निकल पड़ा। गोमती ने पीछे से पुकारा, कुछ खा लो पहले। उसने हंसते हुए कहा, सफलता की भूख ही तो सबसे बड़ी रोटी है। लेकिन भीतर ही भीतर उसे डर था कि शायद फिर वही नतीजा मिलेगा। मेले में पहुंचा, वहां हर जगह चकाचौंध थी, बड़े स्टॉल, चमकती लाइटें, मशीन से बने सैकड़ों दिए। उसके छोटे से ठेले को कोई देखने भी नहीं रुका। कई घंटे बीत गए, पैर दुखने लगे, धूप सिर पर चढ़ गई। वो चुपचाप बैठा रहा। तभी एक छोटी बच्ची आई, उसके हाथ में 5 रुपए थे। उसने कहा, चाचा, एक दिया दूं? मां कहती हैं असली दिया जलाना चाहिए, तब भगवान खुश होते हैं। रामू का चेहरा खिल उठा। उसने उसे एक सुंदर दिया दिया और पैसे लेने से मना कर दिया। बच्ची ने कहा, मां डांटेंगी, पैसे रख लो। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, तेरा भगवान मेरे दिए में ही है, जा जल्दी जला दे। वो बच्ची दौड़ती हुई चली गई और उस पल में रामू को लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। शाम तक कुछ और लोग आए, धीरे धीरे थोड़े दिए बिके। उसने जो भी कमाया वो बहुत नहीं था, पर काफी था बच्चों के लिए मिठाई और थोड़ा तेल लाने के लिए। लौटते वक्त जब वो बस में बैठा तो खिड़की से बाहर देखा। गांव की तरफ सूरज ढल रहा था, आसमान के रंग मिट्टी जैसे हो गए थे। उसने सोचा, देखो, सूरज भी हर शाम मिट्टी में समा जाता है, पर अगली सुबह फिर चमकता है। शायद मुझे भी ऐसे ही रहना है। घर पहुंचा तो बच्चों की आंखें चमक उठीं। पापा आ गए, गुड़िया दौड़कर आई। मिठाई लाई ना? रामू ने मुस्कुराकर जेब से छोटा सा पैकेट निकाला। हाँ, लाया हूं।
पर ध्यान रखना, पहले भगवान को चढ़ाएंगे। सब खुश हो गए। गोमती ने कहा, आज तुम थके नहीं दिख रहे। रामू ने कहा, क्योंकि आज एक बच्ची ने मुझे भगवान दिखा दिया। रात हुई तो उसने आंगन में 4 दिए जलाए। बच्चों ने चारों ओर फूल बिखेर दिए। हवा में घी की हल्की खुशबू थी। गोमती ने कहा, इतनी मुसीबतों में भी तुम्हारी लौ बुझती नहीं रामू। वो बोला, क्योंकि जो दिया खुद को जलाकर दूसरों के लिए उजाला करता है, उसकी लौ को कोई आंधी नहीं बुझा सकती। उस पल पूरा घर रोशनी से भर गया। रात गहराती गई। बच्चों की हंसी धीमी पड़ने लगी। रामू बाहर बैठा था। दूर से आने वाले हवा के झोंके उसके चेहरे से मिट्टी के कण उड़ा रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बादल धीरे धीरे हट रहे थे और तारों की लकीरें दिखने लगीं। वो सोच रहा था कि जैसे हर टूटा हुआ दिया फिर नया बन सकता है, वैसे ही हर टूटा हुआ सपना भी एक दिन फिर आकार पा सकता है। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके सामने अब भी वही मिट्टी का चाक घूम रहा था, जैसे उसकी जिंदगी की धुरी वहीं से चलती हो। उसने मन ही मन कहा, अगर दिया बुझ भी जाए तो क्या, जब तक मिट्टी जिंदा है तब तक उजाला लौट आएगा। हवा फिर चली। दियों की लौ थरथराई, लेकिन जली रही। वो धीमी रोशनी उस रात के सन्नाटे में किसी वादे की तरह चमकती रही कि संघर्ष चाहे जितना भी हो, जब तक इंसान के भीतर जलने की हिम्मत है तब तक अंधेरा टिक नहीं सकता। उस रात की दियों की लौ धीरे धीरे बुझती रही, पर रामू के मन में जलती हुई एक नई लौ उठ चुकी थी। अब वह केवल मिट्टी का कारीगर नहीं रह गया था, वह अपने जीवन का शिल्पकार बन चुका था। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो वह जैसे किसी सपने से जागा। गोमती चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, बच्चों की हंसी आंगन में गूंज रही थी और हवा में मिट्टी की सोंधी महक तैर रही थी। रामू ने चुपचाप अपनी पुरानी टोपी उठाई और बाहर चला गया। आज उसने तय कर लिया था कि वह अपनी मेहनत को किसी भी हाल में पीछे नहीं छोड़ने वाला। उसने सोचा कि अगर बड़ी फैक्ट्रियां मशीन से दिए बना रही हैं, तो वो मिट्टी से कुछ ऐसा बनाएगा जो मशीन कभी नहीं बना सकती। प्यार, भावना और इंसानियत से जुड़ा हुआ हर टुकड़ा। वो नदी के किनारे पहुंचा, जहां से वो हमेशा मिट्टी लाता था। आज उस मिट्टी को देखते हुए उसे लगा कि ये सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि उसके जीवन का आधार है। उसने मिट्टी को हाथों में लिया, उसे धीरे से मसलकर बोला, तू ही तो मेरी दुनिया है, तुझसे ही सब कुछ बनता है। दिए, घर, सपने और उम्मीदें। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट में उसे जैसे किसी अदृश्य ताकत की आवाज सुनाई दी। हार मत मानो, जो मिट्टी से जुड़ा है वो कभी सूखा नहीं रहता। वो मुस्कुराया और फिर पूरी ताकत से चाक घुमाने लगा। इस बार उसने कुछ नया करने की ठानी। उसने साधारण दियों के साथ साथ कुछ अलग आकृतियां बनाई। हाथ जोड़ते हुए दिए, हंसते हुए बच्चों के चेहरे वाले दिए और कुछ ऐसे दिए जिनके भीतर छोटे छोटे खिड़की जैसे छेद थे, ताकि रोशनी बाहर निकलकर दीवारों पर नाच सके। उसने हर दिए में अपनी आत्मा डाल दी। दिन रात काम करता रहा। हाथों की उंगलियां सख्त हो गईं, हथेलियों की लकीरें मिट्टी में ढंस गईं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो बुझने को तैयार नहीं थी। गोमती उसे देखकर हैरान थी। इतना काम क्यों कर रहे हो रामू? थोड़ी देर आराम भी कर लो। वो हंसते हुए बोला, जब मिट्टी को आकार दे रहा हूं तब मेरा थकना पाप है। फिर वो बोला, इस बार मैं मेले में नहीं जाऊंगा, मैं खुद एक छोटा मेला लगाऊंगा अपने घर के बाहर, ताकि लोग हमारे दियों की सच्ची रोशनी देख सकें। गोमती ने कहा, तुम्हारा मेला? लेकिन कौन आएगा? रामू ने जवाब दिया, जो सच्ची रोशनी ढूंढता है वो खुद चलकर आएगा। 3 दिन तक उसने घर के बाहर छोटी सी जगह को सजाया। पुराने कपड़ों से झालर बनाई, बच्चों ने कागज से फूल काटे, गोमती ने रंगोली बनाई और चंदू ने लकड़ी के टुकड़ों से एक बोर्ड लिखा। रामू कुम्हार के हाथों के दिए दिल से बने। उस शाम जब सूरज ढलने लगा तो उनका छोटा सा घर रोशनी में नहा गया। गुजरते लोग रुकने लगे, कुछ देखने लगे, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने दिए खरीद भी लिए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी। एक बुजुर्ग आदमी आया,
शायद कस्बे का कोई अमीर व्यापारी था। उसने एक दिया उठाया और ध्यान से देखा, फिर कहा, ये तो बहुत अलग है, इसमें कुछ आत्मा सी झलकती है। बेटा, क्या तुम ये सब खुद बनाते हो? रामू ने नम्रता से सिर झुकाया। हाँ साहब, ये सब मेरे हाथों की मिट्टी से बने हैं। बुजुर्ग ने कहा, मैंने इतने दिए देखे हैं, पर इनमें कुछ ऐसा है जो खरीदा नहीं जा सकता, सच्चाई। मैं अगले महीने शहर में प्रदर्शनी रख रहा हूं, आना अपने दियों के साथ। रामू को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, सच में? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब तुम्हारी रोशनी सिर्फ गांव तक नहीं, शहर तक पहुंचेगी। उस रात रामू देर तक सो नहीं सका। वो छत पर बैठा था, आसमान में तारों को देख रहा था। हर तारा उसे किसी दिए जैसा लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, शायद ऊपर वाला भी मेरी मेहनत को देख रहा है, तभी तो मुझे ये मौका दिया। गोमती आई और उसके पास बैठ गई। क्या सोच रहे हो? उसने कहा, बस यही कि मिट्टी का दिया भी आसमान तक चमक सकता है, अगर उसे सही वक्त पर जलाया जाए। अगले कुछ हफ्तों में तैयारी शुरू हुई। गांव के लोग अब उसकी मदद करने लगे। कोई मिट्टी लाता, कोई भट्ठी जलाने में हाथ बटाता। यहां तक कि स्कूल के बच्चे भी आकर कहते, चंदू के पापा, हमें भी सिखाओ दिया बनाना। वो सबको सिखाने लगा, हंसते हुए कहता, दिया बनाना आसान है, बस दिल साफ होना चाहिए। उसकी उंगलियां अब बच्चों की उंगलियों को संभालती, मिट्टी को आकार देती और हर बच्चे के चेहरे पर एक संतोष झलकता। फिर वो दिन आया जब उसे अपने दियों के साथ शहर जाना था। गांव वालों ने विदा किया, बच्चों ने जयकार लगाई, रामू काका जिंदाबाद। वो मुस्कुराया और बोला, अरे, मैं तो बस मिट्टी का आदमी हूं, पर आज मिट्टी भी गर्व कर रही है। शहर की बस में बैठकर जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो सड़कें, लाइटें और लोगों की भीड़ उसे किसी दूसरी दुनिया जैसी लगी। लेकिन उसके पास जो था, वो दुनिया में किसी के पास नहीं था, उसके अपने हाथों की मेहनत। प्रदर्शनी वाले दिन उसने अपने दियों को मेज पर सजा दिया। लोग आते, देखते और रुक जाते। एक महिला ने कहा, इनमें एक अजीब सी गर्मी है, जैसे किसी ने प्यार से बनाया हो। किसी ने पूछा, क्या ये मशीन से बने हैं? रामू ने गर्व से कहा, नहीं, इंसान के हाथ से, मिट्टी के दिल से। भीड़ बढ़ने लगी। अखबारों के लोग आए, फोटो खींचे और लिखा, गांव का कुम्हार जिसने मिट्टी में जान डाल दी। उस दिन उसके सारे दिए बिक गए। आयोजक ने उसे सम्मानित किया और कहा, तुम्हारा नाम अब शहर के लोगों तक पहुंच गया है, अगली बार तुम अपनी प्रदर्शनी अकेले लगाओगे। रामू के हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे कोई साधु अपनी तपस्या पूरी कर चुका हो। वो बोला, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस मिट्टी को वक्त दिया और उसने मुझे पहचान दी। शाम को जब वो लौट रहा था, बस की खिड़की से बाहर देखकर उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। उसे लगा, आज मेरी मेहनत ने अपनी मंजिल पा ली है। गांव पहुंचा तो सब इंतजार कर रहे थे। बच्चे दौड़ कर आए, पापा, जीत गए आप। उसने कहा, हम सब जीत गए बेटा, हमारी मिट्टी, हमारी मेहनत, हमारा विश्वास, सब जीत गया। उस रात जब उसने फिर से अपने आंगन में दिए जलाए, तो इस बार वो सिर्फ उजाला नहीं फैला रहे थे, बल्कि इतिहास लिख रहे थे। उस कुम्हार का जिसने अंधेरे से लड़ते हुए अपनी जिंदगी को रोशनी में बदल दिया। दियों की लौ में अब थकान नहीं थी, अब उनमें आत्मविश्वास था। रामू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे कि मेरे हाथ कभी मिट्टी से खाली ना हो। हवा चली, दियों की लौ लहराई और जैसे आसमान ने खुद कहा, तू अब रोशनी बन चुका है। उस पल पूरा गांव रोशनी में डूब गया। बच्चों की हंसी, गोमती की आंखों की नमी और रामू की शांत मुस्कान, सब मिलकर एक कहानी बन गए जो मिट्टी से शुरू हुई थी और अब उम्मीद में बदल गई थी। रात गहरी होती चली गई, लेकिन उस घर की रोशनी अब बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि अब वो सिर्फ दियों से नहीं, आत्मा से जल रही थी। उस रात की लौ जैसे अब सिर्फ दियों में नहीं, बल्कि पूरे गांव के दिलों में उतर आई थी।
जब रामू कुम्हार शहर से लौटा तो उसका नाम अब किसी छोटे कारीगर का नहीं रहा। लोग उसे अब रामू भाई कहकर पुकारने लगे। हर कोई उसकी कहानी सुनाना चाहता था कि कैसे एक साधारण कुम्हार ने अपने मिट्टी के दियों से शहर वालों का दिल जीत लिया। लेकिन रामू के भीतर अब भी वही सादगी थी, वही नम्रता। उसने कहा, नाम से नहीं, काम से पहचान बनती है, और काम वही अच्छा है जिसमें दिल शामिल हो। अगले कुछ दिनों में उसका छोटा घर एक नई हलचल से भर गया। गांव के लोग आते, उससे सीखना चाहते, बच्चे खेलने के बहाने चाक पर बैठ जाते और औरतें उसके बनाए दियों पर फूलों की सजावट करती। गोमती हर किसी का स्वागत करती, जैसे घर अब किसी आश्रम की तरह बन गया हो। चंदू स्कूल से आता और कहता, पापा, हमारे टीचर ने कहा है कि वो हमें मिट्टी की कला सिखाने के लिए आपको स्कूल बुलाएंगे। रामू मुस्कुराता और कहता, बिल्कुल जाऊंगा बेटा, क्योंकि अगर अगली पीढ़ी को मिट्टी की पहचान नहीं रहेगी तो ये मिट्टी भी हमें भूल जाएगी। धीरे धीरे उसकी कहानी गांव से बाहर फैलने लगी। शहर के अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, उसके शब्द छपे, मिट्टी से बड़ा कोई गुरु नहीं। कई कॉलेजों से निमंत्रण आने लगे कि वो आकर छात्रों को सिखाए कि कला सिर्फ रंगों में नहीं, सादगी में भी छिपी होती है। एक दिन एक पत्रकार उसके घर आया और पूछा, रामू जी, आपको कैसा लगता है अब जब लोग आपको इतना मान देते हैं? रामू ने शांत स्वर में कहा, मुझे तो अब भी ऐसा ही लगता है कि मैं मिट्टी का हिस्सा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोग इस मिट्टी को देखने लगे हैं। फिर आया साल का वो समय जब दिवाली दोबारा पास आने लगी, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। उसके पास ऑर्डर की झड़ी लग गई थी। शहर के होटलों, मंदिरों और स्कूलों से सैकड़ों दियों के ऑर्डर। गोमती ने कहा, इतना काम पहले कभी नहीं किया था। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे अब तो हम सब साथ हैं, काम नहीं पूजा है ये। फिर वो पूरे परिवार के साथ जुट गया। दिन रात दिए बनते, सूखते, जलते। बच्चे भी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मिट्टी को आकार देते, जैसे खेल खेल में अपनी जिंदगी गढ़ रहे हों। गांव के लोग अब उसके साथ काम करने लगे थे। कोई मिट्टी गूंथता, कोई रंग लगाता, कोई पैकिंग करता। रामू ने सभी को बराबरी से हिस्सा दिया। उसने कहा, अगर ये रोशनी सिर्फ मेरे घर में जलेगी तो अधूरी रहेगी, इसे सबके घर तक पहुंचना चाहिए। इस सोच ने गांव को बदल दिया। अब हर घर में चाक घूमता, हर आंगन में दिए सूखते और बच्चों की हंसी में मिट्टी की महक घुली रहती। गांव पहले जहां अंधेरे में डूबा रहता था, अब वहां हर शाम उजाला खिलता। फिर एक दिन अचानक एक चिट्ठी आई। दिल्ली के राष्ट्रीय हस्तकला मेले में रामू को आमंत्रित किया गया था। गोमती ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, देखो रामू, अब तो हमारी मेहनत देश तक पहुंच गई। रामू ने चिट्ठी को सीने से लगाया और कहा, यह मिट्टी की जीत है, मेरी नहीं। उसने तय किया कि इस बार वह सिर्फ दिए नहीं ले जाएगा, बल्कि अपने गांव की कला और आत्मा भी साथ ले जाएगा। दिल्ली पहुंचना उसके लिए किसी सपने जैसा था। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों की लंबी कतारें, लोगों का शोर, सब कुछ नया था। लेकिन उसके हाथ अब भी वैसे ही थे, मिट्टी से सने, मेहनत से भरे और विश्वास से मजबूत। उसने मेले में अपना स्टॉल लगाया, जहां लिखा था, मिट्टी से आत्मा तक, रामू कुम्हार की कला। लोग आते, देखते और कुछ देर के लिए ठहर जाते। कोई कहता, ये दिए तो जैसे मुस्कुरा रहे हैं, तो कोई कहता, इनमें एक अलग सी रोशनी है जो दिखती नहीं, महसूस होती है। एक टीवी चैनल ने उससे इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने पूछा, रामू जी, आपने इतना सब कैसे किया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मिट्टी ने करवाया। मैं बस उसकी भाषा समझ गया। भीड़ ने ताली बजाई। वहां खड़े कई कलाकारों ने उसे नमस्कार किया। उसे नहीं पता था कि उसके साधारण शब्द किसी के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। मेले के आखिरी दिन जब पुरस्कारों की घोषणा हुई तो मंच पर रामू का नाम पुकारा गया। इस वर्ष का सर्वोत्तम ग्रामीण शिल्पकार पुरस्कार श्री रामू कुम्हार। उसके कदम कांप गए, आंखों में नमी आ गई। मंच पर जाते वक्त उसने हाथ जोड़ लिए।
और जब माइक्रोफोन पर बोला तो सिर्फ यही कहा, "ये पुरस्कार मेरी मिट्टी का है। मैंने बस उसे अपने हाथों से थोड़ा सहारा दिया है।" पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। घर लौटते वक्त उसने देखा कि बस की खिड़की से बाहर वही धरती फैली हुई है, जिसके हर कोने में कोई न कोई कहानी दबी है। उसने सोचा, शायद मैं अकेला नहीं, हर मेहनती इंसान किसी न किसी मिट्टी का दिया है जो अंधेरे में भी जलना जानता है। गांव पहुंचा तो सब लोग स्वागत में खड़े थे। बच्चों ने फूल बरसाए और गुड़िया ने कहा, "पापा, अब तो आप टीवी पर आ गए।" रामू ने हंसते हुए कहा, "हाँ, पर याद रखना बेटा, असली चमक टीवी में नहीं, अपने दिल की मेहनत में होती है।" उस रात जब सब सो गए, रामू अकेला बाहर बैठा। हवा में ठंड थी, लेकिन उसके दिल में गर्मी थी। वो गर्मी जो किसी आग की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की होती है। उसने मिट्टी के कुछ कण उठाए, हथेली पर रखे और बोला, "तूने मुझे सब कुछ दिया, नाम, पहचान और सुकून। अब मैं तुझे वापस कुछ दूंगा, अपना वचन कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं।" उसने अपने सामने 5 दिए रखे और जलाए, एक अपने परिवार के लिए, एक अपने गांव के लिए, एक हर उस गरीब के लिए जो मेहनत में यकीन रखता है, एक अपने भगवान के लिए और आखिरी दिया उस मिट्टी के लिए जिसने उसे बनाया था। दिए जलते रहे, उनकी लौ हवा में डोलती रही और उस शांत रात में मानो पूरी धरती झुककर उस छोटे से कुम्हार को प्रणाम कर रही थी। रामू ने आसमान की ओर देखा, तारे अब और चमकदार लग रहे थे। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, "अब समझ आया भगवान, तू आसमान में नहीं, इस मिट्टी में बसता है।" उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे उसने आखिरकार अपने जीवन की सच्ची पूजा पूरी कर ली हो। दियों की लौ हिलती रही, पर बुझी नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ घी से नहीं, रामू के विश्वास से जल रही थी और वो लौ आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रास्ता बनने वाली थी। उस रात के बाद जैसे समय खुद ठहर सा गया। आसमान में वही पुराने तारे थे, लेकिन रामू को अब वे पहले जैसे नहीं लगते थे। अब उसे उनमें भी मिट्टी की झलक दिखने लगी थी। हर तारा जैसे किसी भूले हुए कुम्हार का दिया हो, जो अनंत आकाश में अपनी रोशनी फैला रहा हो। अगले कुछ महीनों में रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उतनी ही सरल और विनम्र थी। दिल्ली से लौटने के बाद उसके गांव में एक अजीब सी हलचल थी। अब लोग सिर्फ उसे देखने नहीं आते थे, बल्कि उससे सीखने आते थे। गांव के बच्चे और यहां तक कि शहरों से आए नौजवान मिट्टी की कला सीखने उसके घर तक पहुंचने लगे। उसका छोटा सा घर अब एक स्कूल बन चुका था, जहां न कोई फीस थी, न कोई किताब, बस मिट्टी, चाक और सच्ची नीयत। हर सुबह सूरज की किरणें जब आंगन में पड़ती तो मिट्टी के कणों में सुनहरी चमक आ जाती। रामू सबको सिखाते हुए कहता, "ये मिट्टी हमें बस एक बात सिखाती है, झुकना। जो झुकता है वही बनता है, जो अकड़ता है वो टूट जाता है।" उसके शब्द सादे थे, पर उनमें वह सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतर जाती। गोमती सब बच्चों को चाय और गुड़ देती, और जब भी कोई बच्चा अच्छा दिया बनाता, वो मुस्कुराकर कहती, "वाह, अब तुम भी कुम्हार बन गए।" और बच्चों की हंसी पूरे आंगन को भर देती। धीरे धीरे रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया। शहरों से लोग आने लगे, कुछ उसे फोटो खींचते, कुछ उसे टीवी पर दिखाना चाहते। एक दिन सरकारी अधिकारी आया और बोला, "रामू जी, अब सरकार आपके गांव में मिट्टी कला केंद्र खोलना चाहती है, जिसका नाम आपके नाम पर रखा जाएगा।" रामू ने हौले से हंसते हुए कहा, "साहब, नाम मेरा क्यों? इस गांव की मिट्टी का रखो, जिसने मुझे बनाया।" अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, "आप जैसे लोग ही असली नेता हैं, जो नाम नहीं, काम छोड़ जाते हैं।" उस दिन शाम को जब सब गांव वाले इकट्ठा हुए और रामू कला केंद्र का बोर्ड लगाया गया, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्चों की ओर देखा और बोला, "आज से ये जगह हमारी नहीं, तुम्हारी है। यहाँ हर हाथ मिट्टी से खेलेगा, हर सपना बनेगा और हर मेहनत रोशनी बनेगी।" तालियां बजीं, ढोल बजे और वह छोटा सा गांव जैसे किसी त्योहार में डूब गया। समय बीतता गया। अब उसके बनाए दिए देश के कई हिस्सों में पहुंचने लगे। लोग कहते, "रामू के दिए में एक अलग बात है, वो सिर्फ जलते नहीं,
जीते हैं, लेकिन उसके लिए असली खुशी तब होती जब वह देखता कि गांव के बच्चे मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बना रहे हैं, बूढ़े लोग उसके साथ चाक घुमा रहे हैं और औरतें मिलकर रंग भर रही हैं। हर शाम उसका घर रोशनी से भर जाता, न सिर्फ दियों की बल्कि उम्मीदों की भी। एक दिन उसके पास एक युवा लड़का आया जो शहर से लौटा था। उसने कहा, रामू काका, मैं आर्ट स्कूल से पढ़कर आया हूं, लेकिन वहां मुझे सिर्फ डिजाइन सिखाई गई, आत्मा नहीं। मुझे सिखाइए मिट्टी में जान कैसे डाली जाती है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मिट्टी में जान नहीं डाली जाती बेटा, उससे निकाली जाती है। वो पहले से जिंदा है, बस तुम्हें सुनना सीखना होगा। फिर उसने उस लड़के को मिट्टी दी और कहा, पहले इससे बात करो, फिर इसे बनाओ। लड़का हैरान हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि सचमुच मिट्टी उसकी बात सुनती है। यही तो रामू का जादू था। वो सिखाता नहीं था, जगा देता था। गांव अब किसी नए रंग में रंग गया था। हर साल दिवाली के समय वहां मेला लगता, जिसे लोग दियों की घाटी कहते। हजारों दिए जलते, चारों ओर रोशनी फैलती और बीच में खड़ा होता रामू, शांत मुस्कुराता हुआ, जैसे कोई साधु जिसने जीवन का रहस्य पा लिया हो। लोग उसके पैरों को छूते और वो बस कहता, पैर मत छुओ, मिट्टी छुओ, क्योंकि मैं तो बस उसका जरिया हूं। समय का पहिया घूमता गया और रामू की उम्र ढलने लगी। अब उसके हाथ थोड़े कांपते थे, पर चाक अब भी घूमता था। गोमती अब भी उसके पास बैठती और हर बार वही कहती, इतना काम क्यों करते हो, अब तो आराम करो। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, जिस दिन ये चाक रुक गया, उस दिन मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिन्होंने अपने जीवन को अर्थ दे दिया हो। एक साल की बात है, जब दिवाली आई तो गांव वालों ने तय किया कि इस बार दियों की घाटी में जलने वाला पहला दिया रामू के हाथ से ही जलेगा। सब लोग इकट्ठा हुए, बच्चे, बूढ़े और दूर दूर से आए लोग। जब रामू ने उस दिए को हाथ में लिया तो हवा में अजीब सी नमी थी। उसने दिया जलाया, उसकी लौ धीरे धीरे ऊपर उठी और उसी क्षण गांव के हजारों दिए एक साथ जल उठे। पूरा इलाका सुनहरी रोशनी में नहा गया। लोग तालियां बजाने लगे, बच्चे नाचने लगे और आसमान में पटाखों की आवाज गूंज उठी। रामू ने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अब अंधेरा कहीं नहीं बचा। गोमती ने उसकी ओर देखा और बोली, सच कहो तो ये रोशनी तुमने नहीं, तुम्हारी मिट्टी ने फैलाई है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन अब ये मिट्टी हम सबकी है। उस रात सब दिए जलते रहे, लोग जश्न मनाते रहे, पर जब सब सो गए तो रामू अपने आंगन में अकेला बैठा रहा। उसने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया, उसे हाथों में घुमाया और कहा, धन्यवाद, तूने मुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकी, देने की ताकत। फिर उसने आंखें बंद की। हल्की हवा चली, दियों की लौ हिली, पर बुझी नहीं। सुबह जब सूरज उगा तो गोमती ने देखा कि रामू उसी जगह बैठा है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान है और हाथों में मिट्टी का छोटा सा दिया थामा हुआ है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया, लेकिन कोई रोया नहीं, क्योंकि सबको लगा जैसे वो अब भी वहीं है, हर जलते दिए में, हर मिट्टी की खुशबू में, हर बच्चे की हंसी में। उस साल से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर दिवाली पर सबसे पहला दिया रामू दिया कहलाता है, जिसे सब मिलकर जलाते हैं। लोग कहते हैं, जब तक मिट्टी है रामू की रोशनी रहेगी। और सच भी यही था, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, बस मिट्टी में मिलकर रोशनी बन जाते हैं। वक्त बीतता गया, गांव बढ़ता गया और हर साल जब दिवाली आती तो हवा में वही पुरानी सोंधी महक तैरती, जैसे कहीं पास ही कोई कुम्हार फिर से चाक घुमा रहा हो, फिर से मिट्टी को आकार दे रहा हो, फिर से किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान बना रहा हो। और उस रोशनी में वो शांत आवाज अब भी सुनाई देती, दिया चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर वो जल जाए तो अंधेरा कभी टिक नहीं सकता।